हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब बोले तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और बेटा, हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक हो चुकी है बेटा कल के लास्ट वीडियो में हम लोगों की। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या है मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ना कर भला तो हो भला। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमको भी क्या है मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे से वीडियो बना करके आपको दे सकें। 100% बेटा एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारा क्या है सिलेबस है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बेटा, कभी मत सोचना कि एनसीईआरटी बहुत पतली है। वो गागर में सागर है और मैं तो कहता हूँ महासागर है। क्या है? महासागर है। जितनी बार आप पढ़ेंगे बेटा उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो आइए बेटा, हम लोग अब अपना नेक्स्ट वीडियो जो है चालू करते हैं। हम लोग बेटा कल देखे थे कि देखिए हमारे पास लास्ट वीडियो में ये बोले थे कि एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, मतलब इसकी प्लॉइडियन होती है और इसमें मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा कितने 4 मेगास्पोर बनते हैं। उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे ये होता है। तो बेटा एक मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास होती है। वो मेगास्पोर मदर सेल ना मियोटिक डिवीजन के द्वारा, मियोटिक मतलब मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनाती है मेगास्पोर डायोड। और मेगास्पोर क्या है? डायोड से बनता है मेगास्पोर टेट्राड बनता है। अब बेटा हम क्या देखेंगे इसी में, बेटा देखेंगे कि इस 4 में से महाराज क्या है, देखिए 4 बनी है, इस 4 में से 3 क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है और एक ही मेगास्पोर हमारे पास बेटा क्या होता है? फंक्शनल होता है। क्या होता है बेटा? फंक्शनल होता है। आइए दिखाते हैं। अब देखो, बात किए हैं कि 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट का मतलब 3 तो ये नष्ट हो जाती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये केवल एक बची। केवल बेटा क्या है? एक बची। और इसमें भी हमारे पास क्या है? यहाँ अगल बगल न्यूक्लियस लग जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसी से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो लिखते हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद हिंदी में कहते हैं इसे फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का बेटा दूसरा नाम होता है क्या? एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे बउआ? एम्ब्रियो सैक, याद रखिएगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब भ्रूणकोश। क्या कहेंगे बेटा? भ्रूणकोश। हिंदी की बात करें जैसे मादा युग्मकोद्भिद और इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? भ्रूणकोश। दोनों एक ही चीज है। जैसे बोले थे मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहा जाता है, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। मादा युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद को ही हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश। अब आइए बेटा देखते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कितने बने थे बेटा हमारे पास मेगास्पोर? 4 बने थे। और उसमें से क्या होगा? 3 डीजनरेट हो जाएगी। लिखेंगे इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर फंक्शनल। कितने में बेटा? आउट ऑफ हमारे पास कितना? 3 होता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर। बेटा ध्यान से देखना, ये बात कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज्यादातर पुष्पीय पादपों में क्या होता है?
क्या 1 मेगा स्पोर क्या होगा बेटा, फंक्शनल होगा आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर। 4 में से एक फंक्शनल, तो 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। आगे यहीं पे अब लिख रहे हैं, देखो 4 में से बेटा एक ही बचा, एंड 3 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर। फाउंडेशन वाले भी बच्चे जरूर देखेंगे क्योंकि 12th में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। एंड 3 मेगा स्पोर डी जेनेरेट, नष्ट हो जाते हैं बेटा। वो क्या हो जाते हैं, 3 ठो बेकार हो जाते हैं, उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। अब बेटा हम लोग देख लिए कि जो एक है वही किसमें बदलेगा, बताइए, फंक्शनल मेगा स्पोर ही डेवलप इनटू क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये बेटा अभी दिखाएंगे कैसे। नेक्स्ट में हम आते हैं बेटा वनली फंक्शनल, एक एक लाइन याद रहनी होनी चाहिए। वनली बेटा कौन विकसित होता है, वनली फंक्शनल मेगा स्पोर, वनली फंक्शनल मेगा स्पोर। अब बेटा हटा देते हैं इसको, डेवलप्ड इनटू क्या है महाराज, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एम्ब्रियोसैक। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसे आप एम्ब्रियोसैक कहिए चाहे क्या कहें, फीमेल गैमेटोफाइट कहिए। तो बेटा 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं, एक ही जो है फंक्शनल होती है, क्रियात्मक होती है, और वही बेटा हमारे पास किस में बदलती है, बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद में। तो यहीं पे लिखेंगे ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर, कौन सा बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, याद रखिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर है बेटा, उसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा ना। लेकिन उससे अगर बात करें कि जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट सिंगल मेगा स्पोर से होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसका बेटा, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ना, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। आइए बेटा लिखते हैं, द मेथड ऑफ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर, क्या बेटा, सिंगल मेगा स्पोर, कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बउआ याद रखिएगा, ये हमारे पास हो गया द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन, कहिए द मेथड ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर, कॉल्ड क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहाँ से देखो, मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एम्ब्रियोसैक कहिए चाहे गैमेटोफाइट कहिए बेटा ना, फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर कॉल्ड क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो बेटा ये आप अगर अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, और नीट में तो यही सब एकदम लाइन टू लाइन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि जब मेगा स्पोर या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन सिंगल क्या है मेगा स्पोर से होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बताइए कितने हमारे पास मेगा स्पोर बनते हैं। तो मेगा स्पोर बनते हैं बेटा 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनता है। कहाँ से बनता है हमारे पास, बात होती मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है। मेगा स्पोर मदर सेल से जब हमारे पास बेटा कितने बन गए,
4 मेगा स्पोर, तो उसमें से कितने डिजनरेट हो जाते हैं बेटा? 3। और कितना फंक्शनल होता है? 1। सिंगल मेगा स्पोर क्या होता है? फंक्शनल होता है। तो वही पूछेंगे कि कौन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है बेटा? सिंगल मेगा स्पोर ही हमारे पास जो था फंक्शनल वाला मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। आपसे ये भी पूछ लेंगे कि बेटा ये गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं बच्चा? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्म क्या है? सिंगल मेगा स्पोर कॉल्ड क्या है? मोनोस्पोरिक का डेवलपमेंट बेटा याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म का ये हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको हटाते हैं बेटा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए बेटा, तभी अच्छे से समझ में आता है। कंसेप्ट आपका एकदम सही से होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। बार बार इसको सुनिए, एक बार में नहीं हो पाता, कई बार में करिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आइए बेटा, ताकि जब हम रिवीजन करवाएंगे सुपर फास्ट रिवीजन 1 घंटे में पूरा बेटा क्या है हमारे पास अच्छे से बाकायदे क्या है पूरी की पूरी 1 यूनिट जो है बायोलॉजी खत्म होगी। अब इसी को बेटा डायग्राम में देखेंगे, इसको हटाते हैं। हमारे पास बेटा देखिए ये हमारे पास कह रहे हैं कि एक सिंगल है, क्योंकि 3 क्या हो गई थी? डीजनरेट। जब 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो गया था तो हमको एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर था। तो यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शनल मेगा स्पोर की। ये देखिए इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर। बेटा इस फंक्शनल मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस करके क्या बनाता है? 2 न्यूक्लियस बनाता है, और दोनों न्यूक्लियस डिफरेंट क्या है? पोल पर, मतलब अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा इससे। अब देखो ये फंक्शनल मेगा स्पोर से बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। ये न्यूक्लियस 2 भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। किसके द्वारा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, माइटोसिस। ये माइटोसिस किस में हो रहा है? न्यूक्लियस में, सेल में नहीं। अभी सेल एक ही है, याद रखिएगा। फिर बेटा ये दोनों जो अपोजिट पोल वाले हैं इसमें क्या होता है? सेकेंड माइटोसिस होता है। तो ये देखो हमारे पास कितना बना लिए बेटा? ये भी 2 हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस इधर, और ये भी समसूत्री विभाजन करेगा, माइटोसिस करेगा। कितने हो गए बेटा हमारे पास? 4। ये क्या बेटा? सेकेंड माइटोसिस। यहाँ लिखेंगे सेकेंड माइटोसिस इन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेटा अब ये देखो हमारे पास कितना हो गया? 2। अब ये दोनों फिर माइटोसिस करेंगे, ये दोनों फिर माइटोसिस करेंगे बेटा इधर। तो 2 से कितना हो जाएगा? 4 इधर, और क्या है? 4 इधर। ये देखिए कितने बेटा? 4, क्योंकि ये 2 इधर था। ये देखिए इनमें इससे माइटोसिस किया तो ये बन गया, ये माइटोसिस किया तो ये बन गया। और इधर भी बेटा हमारे पास क्या होंगे? ऐसे क्या है? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखिए अपोजिट पोल पे। ये बेटा थर्ड माइटोसिस। क्या बेटा? थर्ड माइटोसिस। अब देखिए जब 4 से हमारे पास कितना हो गए? 8। पहले बेटा एक फंक्शनल मेगा स्पोर था, उसका न्यूक्लियस क्या है? माइटोटिकली डिवाइड होता है, और बेटा क्या फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? 2 न्यूक्लियर वाला एम्ब्रियो सैक हुआ। इसमें बेटा हमारे पास 4 क्या है? न्यूक्लियस वाला क्या हुआ? एम्ब्रियो सैक हुआ सेकंड में। इसमें बेटा हमारे पास क्या हुआ? 8 क्या है? न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक बना है। अब इसमें से 3 हमारे पास ये वाली सेल, और 3 क्या है? ये वाली सेल बेटा क्या होगा? सेल वॉल के द्वारा घेर लिया जाता है। जैसे ये समसूत्री कोशिका विभाजन इसमें होता है माइटोसिस, तो तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेल वॉल का फॉर्मेशन तब तक नहीं होता बच्चों
जब तक क्या है 8 न्यूक्लिएट स्टेज ना हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या है, 2 न्यूक्लिएट, क्या है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक, ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये क्या होगा बेटा, 4 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो ये बेटा क्या होगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक बेटा। बात समझ में आई। अब इसमें से 3 हमारे पास, अब जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगा तो बेटा सेल वॉल क्या होगा, लैंडिंग डाउन, सेल वॉल नीचे उतरेगा और वो क्या करेगा बेटा, 3 सेल को इधर 3 सेल को इधर क्या है, घेर लेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर 8 में से बेटा कितना, 6 लिखेंगे, 6 न्यूक्लियस out of 8, out of 8 covered by cell wall ना, and convert into क्या है, सेल ना, कन्वर्ट इनटू बेटा किसमें, सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब लिखेंगे रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस, 8 में से बेटा कितना, 6 सेल वॉल के द्वारा कवर हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बेटा कहाँ पे आ जाते हैं, सेंट्रल सेल में। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, कितना बेटा, रिमेनिंग देखो यहाँ लिख रहे हैं 2 न्यूक्लियाई मूव क्या है, सेंट्रल सेल, सेंट्रल मतलब यहाँ बीच में, सेंट्रल सेल कॉल्ड क्या बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहेंगे इनको, पोलर न्यूक्लियाई। तो बेटा बच्चा 8 बेटा, ये जो 8 है, ठीक, ये क्या होगा, इसमें से हमारे पास देखो 6 न्यूक्लियस आउट ऑफ, या 6 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 8, 8 में से 6 कवर्ड बाई क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल से घेर ली जाती है और बेटा कन्वर्टेड इनटू क्या है, सेल, सेल में बदल जाती है। जो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बचे हैं वो दोनों कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, सेंट्रल में, बीच में। 2 क्या है हमारे पास न्यूक्लियाई, मूव टू क्या है, सेंट्रल सेल ना, बीच में, यहाँ पे मूव टू सेंटर ऑफ सेल, ऐसे भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ सेल, सेल के बेटा कहाँ पे, सेंटर में पहुंच जाते हैं और कॉल्ड क्या है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। कहाँ पे बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो हमने आपको अभी बताया है यही हमको क्या है, दिखाना है। तो 2 से 4, 4 से 8 ये हम लोग देख चुके। आप चाहें तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहाँ पे नीचे दिखाए हैं यहाँ पे लिखें, वही ऊपर दिखाना है बेटा। तो आइए देखते हैं बाबू, थोड़ा लास्ट वाला जिसमें हम लोगों के पास कितने, ये देखो 4 न्यूक्लिएट स्टेज हमारे पास है किसका, एम्ब्रियो सेक का। इसमें से बोले हैं बेटा अब हमारे पास दिखाएंगे कि कैसे ये बदल जाता है, एक क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक में। देखिए 3 बेटा सेल वॉल के द्वारा, और हम लोग यह देखेंगे 3 क्या है, दूसरे पोल पे सेल वॉल के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आपको दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के बेटा रखिए, ताकि हम आपको अच्छे से बना के इस चीज़ को भली भांति दिखा सकें। और सब कुछ महाराज आपके सामने ही बनाना रहता है, याद रखिएगा, कहीं से भी बाहर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से भी बना नहीं रहेगा।
क्योंकि आपको कॉपी में बोर्ड में बनाना पड़ेगा और आपको 11th में अगर अच्छे से बनाएंगे तभी आपका काम हो पाएगा। अब बेटा थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो बेटा आइए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेल ये हो गई और दूसरी सेल ये हो गई और तीसरी सेल क्या है बेटा, ये बची रह गई। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस ये देखिए, मतलब इसमें से चार वाले में से ये यहाँ तीन ऐसे क्या है सेल वॉल के द्वारा बेटा हमारे पास घेर ली गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमारे पास यहीं से बेटा देखेंगे ऐसे, और क्या देखेंगे बेटा, ऐसे आकर के ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा करना है इसको बेटा, ये चलो बेटा ये हमारे पास बन गया। ये दो हमारे पास जो है महाराज, ये कौन सा है, सिनर्जिड्स है। और इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा बेटा, एक ऐसे बड़ी सी क्या है एक सेल, क्या मिलेगी, एक सेल। आइए देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ये हुआ, ये उसका क्या है वैक्यूल्स वगैरह है हमारे पास। यहाँ पे आते हैं तो बेटा ये क्या है, न्यूक्लियस है, इस सेल का न्यूक्लियस है। यहीं पे महाराज हमारे पास क्या मिलेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस, थिकनेस ऑफ सेल, ऐसे 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 तिरछा करके ऐसे हमारे पास है सेलुलर थिकनेस मिलेगा। ये गाइड करेगा किसको बेटा, पोलन ट्यूब को। किसको गाइड करेगा, पोलन ट्यूब को ये गाइड करेगा, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बेटा जो हमारे पास बचा, यहाँ पे ये दो हमको पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई ऐसे आपस में सटे हुए मिलेंगे। अब थोड़ा सा इनको और अच्छे से सजा गिजा देते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा, ताकि ये थोड़ा भरा भरा लगे। साथ में महाराज बनाइएगा, पहले से बना के नहीं रखना चाह रहे थे, भले टाइम लगे लेकिन आपको सीखना है। तो ये देखो फिलिंग कर रहे हैं बेटा, ये फिलिंग है। एक सेल का न्यूक्लियस हमको दिखाना है, एक सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे है। चलो बेटा अब देखिए ये हमारे पास एक मेच्योर क्या है, एम्ब्रियो सेक बन गया है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 से 4, 4 से 8 और कैसे सेल वाल क्या है नीचे आता है, डायरेक्ट उसको हम नहीं बनाए और ये इसमें क्या है इसे बदल जाता है। अगर आपको यही छोटा सा और दिखा दें तो इसमें बेटा ऐसे एक संरचना बनती है, ऐसे करके, ऐसे जैसे हुआ। यहाँ से 3 सेल वाल ऐसे क्या है लैंडिंग होती है उनकी, ऐसे ऐसे करके ऐसे 3 लैंडिंग हुई इस तरफ। यहाँ पे बेटा हमारे पास ऐसे ऐसे 3 क्या है एंटीकोडल सेल बन जाती है, 2 क्या है पोलर न्यूक्लियाई बन जाती है। तो इसको हमने ऐसे हटा दिया है, थोड़ा ऐसे पलट दिया गया है। तो बेटा अब यहीं पे देखो ये 3 सेल वाल, तो बेटा जिधर पे देखो हमारे पास एक सेल है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर क्या है एंड। क्या कहेंगे बेटा, ये कौन सा एंड हुआ, माइक्रो
पाइलर इंड, क्या हुआ बेटा, माइक्रोपाइलर इंड। अच्छा, इसमें जब आते हैं बात, ये हमारे पास क्या हो गई, सिनर्जिड्स, क्या हो गई, सिनर्जिड्स, सखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स बेटा, अच्छे से पढ़िए, सिनर्जिड्स। अब ये सिनर्जिड्स हुआ तो ये हमारे पास क्या हो गई महाराज, एक सेल, क्या बेटा, एक सेल, एक सेल बोले तो अंड कोशिका जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि ये 3 सेल, 2 1 1 3, 3 सेल यहाँ 6, ये भी बीच में एक सेल ही तो है, देखो ये बीच में जो सेल, क्योंकि 3 इधर सेल में डिवाइड हो गए सेल वाल के द्वारा, 3 इधर में आ गया, और ये बीच में जो बचा है ये लार्ज सेंट्रल सेल है, इसीलिए इसे कह रहे हैं सेंट्रल सेल। और बेटा बोले थे जो, चलिए बच्चों, तो हम देख लिए ये कितना है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितना होता है बेटा, 7 सेल, क्या होता है, 7 सेल, एंड क्या है, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो बेटा एक हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपसे पूछा जाएगा, ये खूब अच्छे से याद रखना बेटा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा एक एम्ब्रियो सैक में हमारे पास। अब आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि आपने देख लिया है ये बना रहेगा। तो जब इसको हम हटा के दिखा रहे हैं तो बेटा ये एग अपरेटस होता है, इन तीनों को आपसे पूछा जाएगा एग अपरेटस क्या होता है। अंड कोशिका जिधर है उसको एग अपरेटस कहते हैं। तो एग अपरेटस क्या होता है याद रखिए, बहुत जरूरी बेटा, एग अपरेटस। एग अपरेटस में बेटा, एपरेटस कर सकते हैं, नहीं तो ए ही रहने दीजिए। एग अपरेटस में बेटा कितनी चीज, चलो बेटा एग अपरेटस, एग अपरेटस में क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपसे पूछा जाएगा कितने सेल होते हैं बेटा, 7 सेल होता है। 3 सेल किधर होता है बेटा, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, जिसे हम एग अपरेटस कहते हैं। एग अपरेटस में याद रखिएगा 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक क्या होता है बेटा, एक सेल होता है, ये अंड कोशिका, ठीक। और बेटा 3 हमारे पास एंटीपोडल सेल होती हैं ना, तो कितना हो गया 6, और एक लार्ज सेंट्रल सेल बेटा कितना हो गया 7, और कुल मिला के कितने न्यूक्लियस 8, एक इसका 2 ना, 2 ये कितना हो गया 4, एक इसका बेटा 5 और एक 6 7 8 होता है। तो ये लिखा है मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंटेनिंग 7 सेल एंड क्या है बेटा, एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहीं से पोलन ट्यूब आएगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, भले ये नीचे की तरफ है, एनाट्रोपस का मतलब जिसमें पोलन ट्यूब दूसरे छोर से जाता है नीचे की तरफ से, तो बेटा हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। बाकी आपको कुछ भी पढ़ना की जरूरत नहीं है। ओव्यूल हमारे पास बेटा आर्थोट्रोपस होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं, एम्फीट्रोपस होते हैं, बस इतना नाम याद रखिए क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाता है। अब अगर पोलन ट्यूब आएगा तो यहाँ से पोलन ट्यूब घुसेगा, एक इसको फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करेगा। बेटा फिर इसको अगली वीडियो में देखते हैं, तब तक हम ये चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे बच्चों, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।